अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। रमज़ान की आमद है तो आजकल पेशेंट यही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम रोज़ा रखें या नहीं रखें। तो हार्ट पेशेंट को रोज़ा रखना चाहिए या नहीं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको क्या फ़ायदे हो सकते हैं और किस नुकसानात का अंदेशा हो सकता है। एक बात बहुत वाज़ेह कर दूं, जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बाद कब हम रोज़ा रख सकते हैं। तो रिकमेंडेशन ये है कि एंजियोप्लास्टी बाईपास के बाद 1 साल के बाद आप रोज़ा रख सकते हैं। तो कोशिश करें, अगर 1 साल नहीं हुआ तो आप इस साल रोज़ा ना रखें, अगले साल से जो है वो प्लानिंग करें रोज़ा रखने की। हार्ट प्रॉब्लम होती है, 4-5 जो बड़ी वजूहात हैं उनमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, वज़न का ज़्यादा होना, सिगरेट स्मोकिंग है और हाई कोलेस्ट्रॉल है। तो ये 5 चीज़ें हैं ऐसी जो कि एक मेजर रोल प्ले करती हैं हार्ट प्रॉब्लम होने के अंदर। तो रमज़ान में इनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है वो मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ, उससे आप खुद ही आइडिया हो जाएगा कि फ़ायदा है या नहीं है रोज़ा रखने का। सबसे पहली चीज़ डायबिटीज़ है। देखिए, डायबिटीज़ होती है जब कि हमारी इंसुलिन बॉडी पे असर नहीं कर रही होती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो जब हम रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, फास्टिंग में होते हैं, कैलोरीज कम ले रहे होते हैं, तो उस इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और हमारी शुगर बेहतर हो जाती है। हमें शुगर की दवाओं की कम ज़रूरत पड़ती है। अगर हम सैर अफ्तार में एहतियात करें तो रमज़ान में या रोज़े से शुगर बेहतर हो जाती है। दूसरी चीज़ ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है रमज़ान के अंदर। देखिए, ब्लड प्रेशर को समझने के लिए आप ये समझें कि ब्लड प्रेशर होता है जब खून की नालियाँ श्रिंक होने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, उनका प्रेशर बढ़ जाता है। अगर आप घास को पानी दे रहे हैं, पाइप पकड़ के जब पानी देते हैं, अचानक आप आगे से उसका एक सिरा दबाते हैं तो वो प्रेशर दूर तक जाता है। यानी कि जब नाली को आप ब्लॉक करते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो रमज़ान में जब हम फास्टिंग के अंदर होते हैं तो खून की नालियों की जो स्टिफनेस है वो कम हो जाती है और वो नालियाँ ज़रा फैल जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये एक अच्छी अलामत है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। तीसरी चीज़ वो कोलेस्ट्रॉल है। तो जब हम खाएं पिएंगे नहीं, फास्टिंग करेंगे, तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो कि एलडीएल कहलाता है, ये ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, ये कम हो जाता है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल, ये बढ़ जाता है। तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया इसके ऊपर। उसके बाद ओबेसिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, तो चूँकि हम डाइट कंट्रोल कर रहे होते हैं तो वेट कम हो जाते हैं। वेट कम होने से ओवरऑल हमारी कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जो है, हार्ट अटैक का जो है वो रिस्क कम हो जाता है। उसके बाद आप देखें कि जो स्मोकिंग है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो रमज़ान में अगर स्मोकिंग नहीं करते हैं तो उतनी देर तक आप अपने आप को सेव कर लेते हैं। अगर अफ्तार के बाद भी ना करें तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर फिज़िकल एक्टिविटी है कि रमज़ान के दिनों में हम फ्रिक्वेंटली मस्जिद में जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, तो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये भी अच्छी बात है, ये भी हमारी कार्डियोवैस्कुलर रिस्क के लिए, हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है, शुगर भी जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी कम हो जाता है, स्मोकिंग भी नहीं कर रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटी भी बढ़ रही। तो ओवरऑल जो है वो एक अच्छा इम्पैक्ट होता है हार्ट के पेशेंट के लिए कि अगर वो रोज़ा रखें तो उनको फ़ायदा होता है। अब ये है कि कुछ रिस्क भी होते हैं, कुछ ख़तरात हैं या कुछ एहतियात हैं जो हार्ट पेशेंट को करनी होती हैं। एक तो ये कि अपनी मेडिसिन कंटिन्यू रखें। ये मत सोचें कि हमने रोज़ा रखा है तो अपनी दवाएं कम कर दें, ऐसा नहीं है। आपने आपको मॉनिटर करें। सबसे पहले एक तो आपको मैं ये कहता हूँ कि रमज़ान से पहले अपना चेकअप कराएं, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, अपनी असेसमेंट कराएं। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो रमज़ान से पहले ब्लड प्रेशर कंट्रोल कराएं। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो अपनी शुगर कंट्रोल कराएं। ये बहुत ज़रूरी है। तो रमज़ान से पहले एक अपनी प्री रमज़ान असेसमेंट कराएं, अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, एक विज़िट कर लें। उसके बाद ये कि ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस होते हैं। जब पानी नहीं पीते हैं तो ब्लड प्रेशर, और ख़ासतौर पर गर्मी के मौसम में, तो ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस होते हैं। ख़ासतौर पर वो पेशेंट जो डाययूरेटिक्स ले रहे होते हैं, वो दवाएं जो कि पेशाब लेके आती हैं, जैसे लेसिक्स वगैरह है, तो इन पेशेंट में चक्कर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बेहोश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, सिंकपी जिसको कहते हैं। तो ये एहतियात ये करें कि ज़्यादा गर्मी में ना निकलें, धूप में ना निकलें। और जो डाययूरेटिक मेडिसिन है लेसिक्स, ये इफ्तार के बाद लें, सहरी में ना लें। इसी तरीके से अगर नमकियात ज़्यादा निकल जाते हैं बॉडी के अंदर गर्मी के अंदर,
तो हमारे नमकियात इम्बैलेंस हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं, इससे हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है। तो ये एहतियात रखें कि कोशिश करें कि गर्मी से जितना बच सकते हैं वो बचें। हार्ट फेलियर के पेशेंट जिनको सांस फूल रहा होता है, बेहतर ये है कि वो रोज़ा ना रखें, क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। जो एंजाइना के पेशेंट हैं वो भी रोज़ा रख सकते हैं, बस ये है कि ज़्यादा एक्सर्शन ना करें, कि ज़्यादा मेहनत ना करें कि सीढ़ी चढ़ना उतरना या वो चीज़ें। तो अगर एक्सर्शन ना करें तो एंजाइना के पेशेंट जो हैं वो भी रोज़ा रख सकते हैं। जो पेशेंट खून पतला करने की दवाएं ले रहे होते हैं वो मॉनिटर करें अपना PTINR, तो वो उसको मेंटेन करके रखें और वो भी देखते हैं। यानी कि हर चीज़ आपको मॉनिटर करनी है, अपनी ब्लड प्रेशर भी, शुगर भी। डेली आप अपनी कोशिश करें शुगर चेक करें, और रात में सोने से पहले या दिन में किसी वक्त भी ब्लड प्रेशर भी ज़रूर चेक करें। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि इफ्तार जो है कि पूरे दिन हमने रोज़ा रखा है, हमारा पूरा सिस्टम यूज़ टू होता है उस चीज़ का कि हम फास्टिंग कंडीशन में अचानक हम रोज़ा इफ्तार करते हैं और बहुत सारी चीज़ें एक साथ खा लेते हैं, इससे सिस्टम पे बहुत लोड पड़ता है। तो ये मुनासिब नहीं है। बेहतर ये है कि इफ्तार के टाइम पे कि आप इफ्तार हल्का सा करें। खजूर, जो शुगर नहीं है वो ले लें, क्योंकि खजूर के अंदर मिठास ग्लूकोज से भी ज़्यादा होती है। तो जो डायबिटिक पेशेंट है वो खजूर ना लें। शरबत लें, एक थोड़ी सी फ्रूट चाट बनाएं जिसमें शुगर ना हो, और चने ले लें। चने की तो बहुत सारी किस्में, काबली चने हैं, ब्लैक काले चने आते हैं, लोबिया है, इसको आप दही में डाल के और वो खा लें। उसके बाद आप चले जाएं मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए, और डिनर को अपने सेपरेट कर लें। तो इस एक ही वक्त में आप अगर इफ्तारी भी खाएंगे और खाना भी खाएंगे तो एक सिस्टम जो पहले बिल्कुल फास्टिंग में था, अचानक आप उसके ऊपर लोड डाल देते हैं, तो वो मुनासिब नहीं है। शुगर का इस्तेमाल कम से कम करें। चर्बी चिकनाई का ये जो पकोड़े होते हैं, तो एक एयर फ्रायर आजकल आ गया मार्केट में। आप जो चीज़ें फ्राई करके खाना चाहते हैं वो एयर फ्रायर में यूज़ कर लें। तो ऑयल के अंदर फ्राई ना करें, बल्कि एयर फ्रायर यूज़ करें इसके लिए। सब्जियों का और दालों का इस्तेमाल जारी रखें। रमज़ान में ज़रूरी नहीं है कि गोश्त खाया जाए। रेड मीट, जो लाल गोश्त होता है, भले बकरे का हो या गाय का हो, कोशिश करें कि उसको से बचें। सब्जियां और दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फ्रूट इस्तेमाल कर लें, और जो बीन्स वगैरह होती हैं इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा रेड मीट का जो मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये जो इसकी मेडिसिन है वो कंटिन्यू करें। डायरेटिक्स जो ले रहे होते हैं उनको राहत। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको समझाने के लिए कि वेट कम होना जो है, जब वेट कम होता है तो कैसे होता है, जब हम शुगर नहीं ले, हमारा सिस्टम जो एनर्जी का है वो ग्लूकोज के ऊपर चल रहा है। आप ये समझें कि जैसे एक गाड़ी में पेट्रोल भी होता है, CNG भी होती है। अगर पेट्रोल ना हो तो आप CNG पे कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी एनर्जी के लिए ग्लूकोज पे चल रही होती है। जब हम फास्टिंग करते हैं, ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है, तो हमारी जो बॉडी है वो स्विच कर जाती है, कन्वर्ट हो जाती है चर्बी चिकनाई पे। तो फिर चिकनाई हमारी बॉडी को एनर्जी दे रही होती है, जिसकी वजह से चर्बी पिघलना शुरू होती है। तो इसीलिए वेट कम होता है। इसलिए अगर हम चर्बी चिकनाई भी ज़्यादा इस्तेमाल करें और शुगर भी ज़्यादा इस्तेमाल करें तो फिर वेट कम नहीं होगा। तो ये वो कुछ प्रिकॉशन हैं, एहतियात हैं, जिनको करने से हार्ट पेशेंट रोज़ा रख सकता है।